तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 33 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब टेशॉक अपने रेस्टोरेंट से बाहर चला गया था ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसी चीज का फायदा उठा के टेशॉक के जाने के बाद वहाँ पे आ जाता है जो योहान। और टेशॉक की मदर रेस्टोरेंट में अकेली होती है। टेशॉक की मदर को कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा होता है, इसलिए वो जो योहान से पूछती है आखिर तुम कौन हो। योहान अपने सर से अपना टोपा निकालता है और एक स्माइल के साथ कहता है, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि मेरे सर पे ये हुडी था, लेकिन क्या मैं आपको अब भी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ। टेशॉक की मदर थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है, लेकिन उसी के साथ एक स्माइल के साथ वो कहती हैं, ओह हाँ तुम तो योहान हो है ना, मैंने तुम्हें आखिरी बार काफी ज्यादा पहले देखा था। बट योहान के इरादे कुछ ठीक नहीं, वो शायद यहाँ पे कुछ डैमेज पहुँचाने के लिए आ रखा है, इसलिए वो रेस्टोरेंट के दरवाजे को बहुत ही तेजी से खोलता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है क्योंकि दरवाजा लॉक्ड होता है। टेशॉक की मदर ये देख के हैरान होती है कि योहान दरवाजे को इतनी तेज से क्यों खींच रहा है, और क्योंकि दरवाजा लॉक होता है तो योहान बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, तुमने दरवाजे को लॉक करके रखा है, क्या तुम्हें पता है टेशॉक कहाँ है? नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं है, आखिर बात क्या है? योहान खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है, वो काफी ज्यादा जल्दी में यहाँ से गया था, लेकिन उसको जो करना था उसने वो कर ही दिया। लेकिन इसके बाद एक स्माइल के साथ टेशॉक की मदर को कहता है, हे आंटी, क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो ताकि मैं अंदर आके कुछ खा सकूं? लेकिन इसके कहने के स्टाइल से ही साफ पता चल रहा होता है कि इसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये चीज टेशॉक की मदर को भी एहसास हो जाता है। इसलिए टेशॉक की मदर हल्का सा डरते हुए कहती है, वो योहान, दरअसल रेस्टोरेंट बंद हो चुका है आज के लिए, तो तुम चाहो तो कल यहाँ पे दोबारा से वापस आ सकते हो। लेकिन योहान अपना बैग जमीन में छोड़ता है और उससे एक हथौड़ा निकालते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है चीजें इतनी आसानी से नहीं होने वाली। आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है क्या करने की सोच रहा हूँ? एक बदला है, उसे कीमत चुकानी होगी। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा हरामी लौंडा है, बदले की आग में ये टेशॉक के रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका है और दरवाजे को अब हथौड़े से तोड़ने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थोड़ी सी ही दूर का सीन, जहाँ पे जुंगजिन और ली गारिम के बीच में फाइट हो रही होती है। ली गारिम घुमा के जुंगजिन के एक पंच मारती है, लेकिन जुंगजिन ने उसे अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे की तरफ जाता है पावर की वजह से और सीधा जाके जमीन में गिरता है। लेकिन ली गारिम अब भी हैवानों की तरह उसकी तरफ आ रही होती है और कहती है, चिकने लौंडे, इतनी जल्दी जमीन में मत गिर, मैं यहाँ पे बहुत दूर से आई हूँ, मुझे एंटरटेन कर। और ली गारिम जुंगजिन के मुंह पे जमीन में एक लात मारती है, लेकिन जुंगजिन स्लाइड करके वहाँ से हट चुका होता है। अभी जुंगजिन के सामने अचानक से इतना ताकतवर ओपोनेंट आया है और ये बात उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जुंगजिन के लिए अच्छी बात यह है कि उसको सिर्फ जूडो ही नहीं बल्कि और भी चीजें आती हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर तुम्हें एक टेक्निक में महारत हासिल करनी है तो तुम्हें बाकी की टेक्निक्स भी सीखनी होंगी ताकि तुम उस टेक्निक्स की सीख को भी उस पहली वाली में इस्तेमाल कर सको। और इसी वजह से जुंगजिन सामने वाले बंदे के अटैक्स को एनालाइज करने की क्षमता रखता है और जुंगजिन अपनी इसी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है ली गारिम के ऊपर, ये देख के कि वो किस तरीके से खड़ी है और वो किस तरीके से अब तक जुंगजिन के ऊपर अटैक कर रही थी। ये देख के जुंगजिन को अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि ये जो लड़की है ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि MMA। और भले ही ये एक लड़की है लेकिन उसके बावजूद भी इसका शरीर किसी मर्द की तरह ताकतवर है। और ये बात भी बिल्कुल साफ है कि ये लड़की एक अलग ही लेवल पे है। ये लड़की इतनी खतरनाक फाइटर है कि इस तरीके से अटैक कर सकती है कि इसके खतरनाक हमले करने के बावजूद भी ये सामने वाले की रीच से दूर रह सकती है। अभी अभी जुंगजिन के पेट में एक लात पड़ी होती है और वो थोड़ा सा पीछे हो चुका होता है, लेकिन इतने में ही उसे एहसास होता है कि सिर्फ अपने अपोनेंट्स के मूव को वो ही एनालाइज नहीं कर सकता बल्कि ये लड़की भी एनालाइज कर सकती है, क्योंकि ली गारिम ने पहचान लिया होता है कि ये एक ग्रैपलर है, यानी कि जो पकड़ के पटकियां मारता है या फिर लॉक देते हैं। और ली गारिम जुंगजिन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वहीं दूसरी तरफ हाशु पार्क की हालत भी काफी ज्यादा खराब चल रही होती है, क्योंकि बोंग बोंग ने हाशु पार्क की पीछे से गर्दन पकड़ ली होती है और उसे एक लॉक दे दिया होता है। हाशु के लिए खुद को छुड़ा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और बोंग बोंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था मुझे इन लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, क्या परेशानी है। लेकिन हाशु काफी ज्यादा छटपटा रहा होता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए बोंग बोंग उसको कहता है, बेटे चुपचाप से सो जा, चीजों को और ज्यादा परेशानी वाला मत बना। लेकिन हाशु एक हाथ से जमीन का सपोर्ट लेता है और खुद को छुड़ाने की और ज्यादा कोशिश करने लगता है और चिल्ला के कहता है, भाड़ में जा, अचानक से पता नहीं कहां से आया है और मेरे सामने बकवास कर रहा है। हाशु भी खुद को छुड़वाने के लिए इतनी तगड़ी जान लगा रहा होता है कि उसकी हाथों की हमें नसें दिखाई दे रही होती हैं। और बोंग बोंग ये ताकत को देख के हैरान होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरीके का गुस्सा है,
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ताकतवर है। जिस तरीके से ये खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, इसको देख के नहीं लगता कि इसको अपने शरीर की चिंता है। लेकिन इसी के साथ ह्वाशु अपनी बॉडी को पीछे की तरफ धकेलता है और बोंग बोंग सीधा जमीन में जाके टकराता है, लेकिन वापस से अपनी पकड़ को टाइट करके ह्वाशु को दोबारा से पकड़ लेता है। लेकिन ह्वाशु एक बार फिर से पीछे की तरफ झटका देके बोंग बोंग को जमीन में गिरा देता है। हालांकि बोंग बोंग ने अब भी ह्वाशु की गर्दन छोड़ी नहीं होती। ये दोनों अब जमीन में ही छटपटा रहे होते हैं और ताकत लगा रहे होते हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए। इन दोनों के अंदर जितनी जान होती है दोनों लगा देते हैं, जिस वजह से इनकी नसें फट के बाहर दिख रही होती हैं। और बोंग बोंग इसी हालत में ह्वाशु पार्क को कहता है, मैं सब कुछ बहुत प्यार से खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू हरामजादे ऐसे नहीं मानेगा, तो ठीक है मर जा। और अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो ह्वाशु जल्दी ही बेहोश हो सकता है। लेकिन इतने में ही एक हाथ बोंग बोंग के पीछे से आता है, जो कि उसे उठा के सीधा फेंक देता है। और जो बंदे का ये हाथ होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है टेश्योक। जमीन में पट के जाने के बाद जैसे ही बोंग बोंग टेश्योक की तरफ देखता है तो उसे एक अलग ही तरीके का ऑरा महसूस होता है टेश्योक की तरफ से। बोंग बोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बंदे को देख के उसे डर क्यों लग रहा है। बोंग बोंग ने तो अब तक टेश्योक से फाइट भी नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पसीने छूट चुके होते हैं टेश्योक को देख के, और वो कहता है, चीजें यहाँ पे और ज्यादा परेशानी भरी हो चुकी हैं, सच में बहुत 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 ज्यादा बेकार हो चुकी हैं चीजें, लेकिन अब भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। इसलिए बोंग बोंग अचानक से बहुत ही स्पीड में एक हमला करता है टेश्योक के ऊपर, लेकिन टेश्योक ने बहुत ही इजीली उस हमले को डॉज कर लिया होता है और वापसी में बोंग बोंग के एक जबरदस्त सा मुक्का भी बजा दिया होता है। बावजूद इसके कि बोंग बोंग ने पहले ही ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसके ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं होता और बोंग बोंग सीधा उड़ता हुआ जाता है और एक दीवार से जाके टकराता है। इससे पहले बोंग बोंग कुछ और सोच पाता, टेश्योक उसके सामने खड़ा होता है और दोबारा से बोंग बोंग के ऊपर एक खतरनाक सा पंच मारता है, लेकिन इस बार बोंग बोंग बड़ी ही मुश्किल से इस पंच को डॉज करता है और टेश्योक का पंच सीधा दीवार में जाके लगता है। और इस चीज का फायदा उठा के बोंग बोंग बिल्कुल टेश्योक के बगल में आ चुका होता है उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेश्योक के चेहरे पे पड़ती है तो टेश्योक की आंखें उसको ही देख रही होती हैं। जैसे उसकी आंखें बोंग बोंग को बोल रही हो, बेटा कितना भी तेज भाग ले तू मेरी नजरों से नहीं बच सकता। इसलिए बोंग बोंग को ये एहसास हो चुका होता है ये सामने वाला बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है, शायद ये वही है जिसके बारे में डोंगचोल बात कर रहा था। लेकिन इतने में ही टेश्योक बोंग बोंग के ऊपर एक मुक्का घुमा देता है। हालांकि बोंग बोंग पीछे हट के उससे बच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे के बारे में मैंने जैसा सोचा था ये सच में उतना ही खतरनाक है। लेकिन बोंग बोंग को पहले ही बताया गया था कि अगर ये बंदा वहाँ पे फाइट में आ गया तो तुम्हारा काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा, तुम्हें वहाँ से निकल लेना है। इसीलिए बोंग बोंग बहुत ही स्पीड में टेश्योक से दूर आ जाता है और अपने मन में कहता है, ये निराशाजनक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे और ज्यादा मजे करने के लिए रुका तो मैं एक पीस में घर वापस नहीं जाऊंगा। टेश्योक भी बोंग बोंग का पीछा नहीं करता, बस खड़ा होके सब कुछ देख रहा होता है और बोंग बोंग दूर से ली गारिम को चिल्ला के कहता है, ली गारिम जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन ली गारिम एक ऐसी छोकरी है जिसे किसी बात का डर नहीं। वो कहती है, अबे साले आखिर तो चलने के लिए क्यों बोल रहा है, अभी तो मुझे मजा आने लगा था। ली गारिम अगर हम यहाँ पे और ज्यादा रुके तो चीजें परेशानी भरी हो सकती हैं। हम फालतू में अगर यहाँ पे रुके रहेंगे तो हमें उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, इसलिए आखिरी बस से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए जल्दी। अरे यार मेरा यहाँ पे अभी खाना पीना पूरा नहीं हुआ था। ली गारिम जाते जाते जुंगजिन को कहती है, ये काफी ज्यादा निराशाजनक है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है चिकने, कभी और फाइट करेंगे, तब तक और ज्यादा ताकतवर बन जा, लेकिन अगली बारी अगर तू ताकतवर ना हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। ओए बोंग बोंग रुक जा, मुझे भूख लग रही है, चल कुछ खाने चलते हैं। लेकिन ली गारिम के जाते जाते जुंगजिन भी उसको कहता है, जो बातें तूने मुझे कही वो मैं तुझे भी कहना चाहता हूँ। तुम लोगों ने हमें दिखा दिया है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, इसलिए अगली बार जब मिलोगे तो पूरी तैयारी के साथ आना। ली गारिम एक स्माइल के साथ कहती है, क्यूटी वो तो हम बाद में देख लेंगे। इन लोगों के जाने के बाद जुंगजिन इधर उधर देखता है और उसे दिखाई देता है टेश्योक। टेश्योक जुंगजिन से पूछता है क्या फाइट खत्म हो चुकी है, और अगर खत्म हो चुकी है तो जो योहान कहाँ है। इतने में ही ह्वाशु लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पे उठता है और टेश्योक को कहता है, तू गधे कहीं के, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुझे ये बात नहीं पता कि जो योहान इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये बात सुनकर टेश्योक की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसकी मदर खतरे में है। इसलिए टेश्योक बिना समय गंवाए यहाँ से भागने लगता है रेस्टोरेंट की तरफ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन का सीन। अभी जुंग डावुन, वैंग डैम और गॉक्युन तीनों के तीनों मेट्रो में होते हैं और वैंग गॉक्युन से बात कर रहा होता है कि पार्क डाहे ने उसे यहाँ पे आने से पहले क्या बोला था। और इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जिसकी बात वैंग डैम कर रहा है, जहाँ पे पार्क
डाहे इनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम तीनों साथ में जाने की सोच रहे हो। वैंग उसका जवाब देते हुए कहता है, तुम यहाँ पे जितने भी लौंडे हो सारे के सारे कुटे पड़े हो, लेकिन लिम गॉक्यून मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसलिए ये काम आ सकता है। लेकिन एक मिनट, तू तो एक हरामखोर किस्म का बंदा था ना, आखिर तो हमारी तरफ कब से आ गया। पार्क डाहे इस बात का जवाब नहीं देता और वैंग को समझाते हुए कहता है कि दरअसल अब बात बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। जो योहान की जो पर्सनल दुश्मनी है टेशॉक के साथ, उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए बाकी के स्कूल भी जो योहान की मदद कर रहे हैं और बदले में उन दूसरे स्कूल वालों को भी जरूर इस चीज से कुछ न कुछ तो फायदा हो रहा होगा। और क्योंकि वो सारे के सारे आपस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसलिए वो लोग अपना अगला कदम चलने के लिए अच्छी तरीके से तैयार होंगे और उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि तुम लोग उनकी तरफ आ रहे हो, इसलिए उन तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और वैंग डैम गॉक्यून से कहता है, जिस हिसाब से वो छपरी पार्क डाहे बोल रहा था उस हिसाब से तो अभी भी कुछ बंदे हमारा पीछा कर रहे होंगे। इससे पहले गॉक्यून वैंग डैम का कुछ भी ठीक से जवाब दे पाता, वैंग लोगों को दूर से काफी सारे लोगों की आवाज आ रही होती है जो इसी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, सामने से हट जाओ, जल्दी हटो हमारे आगे से। और अभी वैंग का डाउट सच हो चुका होता है। काफी सारे दूसरे स्कूल के लौंडे इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं इनको मारने के लिए। और इन सब को देख के वैंग कहता है, क्या बकवास है, आखिर ये कहां से आ गए। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन यार इस मानवा का लेवल देख रहे हो तुम, ये लोग कोई स्कूल के स्वीट से बच्चे नहीं है जो एक दूसरे का बस कॉलर पकड़ के खड़े रह जाएं। एक हरामी तो टेशॉक की माँ के ही पास पहुंच गया है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना हरामी होगा। तो खैर मुझे और आपको इंतजार रहेगा इसके अगले चैप्टर का, और इस वाली वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।